आज मैं दिखाने वाला हूँ पेट्स यूनाइटेड। फिल्म की शुरुआत में एक रोबोट सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ हर जगह रोबोट दिखाई देते हैं जो इंसानों का काम आसान बना रहे थे। वहीं एक रोजर नाम का डॉग रहता था जो रात भर लोगों का खाना चुराता था। इसी वजह से एक बिल नाम का रोबोट पुलिस उसके पीछे पड़ा होता है। एक दिन रोजर एक अमीर घर में खाना चुराने घुस जाता है, जहाँ एक बेल नाम की बिल्ली रहती है जो रोजर को खाना चुराते हुए देख लेती है। तभी वहाँ घर की मालकिन आ जाती है। यह देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक मॉल में घुसकर खाना चुराने लगता है। तभी वहाँ बिल भी पहुँच जाता है और रोजर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोजर उससे पीछा छुड़ाकर अपने अड्डे पर आ जाता है। उसके आसपास और भी जानवर रहते थे जिनको डेली खाना खिलाता था। वहीं एक डस्टबिन में एक रोबोट छिपा हुआ था जिसका नाम था बॉब। वो बोलता है मुझ में ह्यूमन पावर है, इस कारण मुझे तोड़ देना चाहते थे, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग आया। अब बिल वहां आकर बुलडोजर से सारी जगह को तोड़ देता है। उसके बाद वो रोजर और बॉब के पीछे पड़ जाता है, लेकिन बॉब रोजर को अपने ऊपर बिठाकर बहुत तेजी से भाग जाता है और वो दोनों उससे पीछा छुड़ाकर एक पैम्पर पैंट्स में पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ जानवरों से मिलते हैं। वहीं पर बेल भी आया करती थी और ये सब न्यूज में देखते हैं। सिटी का मेयर अनाउंस करता है, मैं इस शहर को और भी एडवांस और परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब अपना सामान पैक कर कर इस शहर से चले जाओ। असल में वो बहुत सारे रोबोट बना रहा था ताकि वो इंसानों की जगह काम कर सकें। फिर वो अपना जाइंट स्पाइडर सिटी में भेजता है, लोगों को शहर खाली करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर सारे डर कर भागने लगते हैं। पर इसी बीच रोजर और उसके साथ जितने भी जानवर थे वो बेचारे शहर में ही फंस जाते हैं। अब वो स्पाइडर रोबोट उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक रेड पांडा उनकी जान बचाने के लिए स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे वो रोबोट उस पर हमला करके मार देता है। अब रोजर के साथ जितने भी जानवर थे वो भी उसकी तरह बिना मालिक के हो गए थे, क्योंकि सबके ओनर वहां से भाग गए थे। उसके बाद वो सभी एक जू में पहुंचते हैं, जहां वो एक टाइगर, हाइना और एक कोमोडो ड्रैगन को देखते हैं, जो वो आपस में तीनों सभी को खाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे कि शहर खाली हो गया था तो पूरा कंट्रोल मेयर के पास था। वो हर किसी चीज को कंट्रोल कर रहा था। तभी सीसीटीवी से उसकी नजर बॉब पर पड़ जाती है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये यूजलेस रोबोट अभी तक क्यों बाहर घूम रहा है, इसको तो मैंने क्रैश करने को भेजा था। उसके बाद बॉब को पकड़ने के लिए अपने रोबोट को ऑर्डर देता है। वहीं रोजर और सभी जानवर बेल के घर चले जाते हैं। रोजर बेल को बोलता है, मैं भी ऐसे ही शानदार महल में रहता था, लेकिन भीड़ में मैं अपने मालिक से बिछड़ गया। उसके बाद बेल के घर में जितने भी सर्वेंट रोबोट थे मेयर उनको अपने कब्जे में कर लेता है, जिससे वो सभी रोबोट उन पर हमला करने लगते हैं और वो सभी जानवर वहां से भागकर एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां एक ट्रेन आ जाती है और वो उस पर चढ़कर भाग जाते हैं। लेकिन उनके ग्रुप के 2 मेंबर पीछे छूट जाते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लगाकर एक स्केटबोर्ड से उनका पीछा करते हैं। पर मेयर का हर चीज पर कंट्रोल था, इस वजह से वो ट्रेन की स्पीड फुल कर देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर एक्सीडेंट से उनको कोई चोट नहीं पहुंचती और वो 2 मेंबर भी उनके पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो एक मॉल में घुस जाते हैं और हर तरफ घूमकर डांस करने लगते हैं। लेकिन मेयर अपने कुछ रोबोटों से उन पर हमला करवाता है, पर वो बड़ी आसानी से उन सबको डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद मेयर के और कुछ रोबोट आकर उनको घेर लेते हैं और जू के वो तीनों एनिमल भी उनको खाने वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो रोबोट उन तीनों को ही मारने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोजर और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। जब रात को सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तो बॉब कहता है कि तुम मेरी वजह से सब खतरे में हो, क्योंकि मेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद बिल की कार आती है और बॉब खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन रोजर बॉब को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाकी सब जानवरों को बोलता है कि मैं टाइम पे नहीं पहुंचूं तो तुम सभी शहर छोड़कर चले जाना। यह कहकर वो बॉब को बचाने चला जाता है। तो बाकी सभी भी उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वो बॉब को कहाँ ले गए। वहीं उनके नजदीक में एक टर्सियर बैठा हुआ था जिसको सब कुछ पता था। वो बोलता है उनको रोबो फैक्ट्री में ले गए हैं, जिसके बाद वो पुलिस की नजरों से बचते हुए सीवर के रास्ते जाते हैं। वहीं पर फैक्ट्री में मेयर को देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि मेयर एक्चुअली में एक रोबोट था जिसको फ्रैंक स्टोन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। फ्रैंक स्टोन रोबोट के जरिए सिटी को और भी आसान और बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण मेयर इविल रोबोट बन गया और उसने फ्रैंक स्टोन को ही एक फैक्ट्री में कैद कर लिया और वो अब दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। वहीं सीवर के अंदर कुछ रोबोट उनको घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां बिल आता है, जो वो सभी रोबोट का लीडर था। वो कहता है कि मेयर मुझको यूजलेस रोबोट मानता है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैक्ट्री के अंदर बॉब को मेयर क्रैशर में डाल देता है, लेकिन रोजर और उसके साथी सभी ठीक टाइम पर पहुंचकर उसको बचा लेते हैं।
पर वहाँ पर स्पाइडर रोबोट आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, पर बेल बड़ी चालाकी से उसको एक क्रैशर मशीन में ही फंसा देती है, जिससे वो क्रश होकर वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर बॉब रोजर को लेकर फ्रैंकस्टोन के पास जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रैंकस्टोन ही रोजर का ओनर था और उसी ने ही बॉब को भी बनाया था। रोजर फ्रैंक से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो सीधा मेयर के पास जाते हैं, जहां उसको बोरिस नाम का एक रोबोट पकड़ लेता है, जो फ्रैंक के ऑर्डर मानता था। उसके बाद बॉब मेयर की बॉडी से उसकी मेन चिप निकाल लेता है, जिससे वो हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। शहर के सभी लोग वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो रेड पांडा एक्चुअली में मरा नहीं था। वो कहता है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। जब उस स्पाइडर रोबोट ने मेरे पर अटैक किया था, मैं बहुत स्पीड से भाग गया था। वहीं वो टाइगर और तीनों अपनी जू में वापस पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी बेल के घर में पार्टी करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। बेल की ओनर भी वापस आ चुकी थी और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।